शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को 17वें अध्याय में हार्दिक अभिनंदन है। हरे कृष्णा। हम्म, तो हमने सबसे पहले ज्ञान युग कहाँ से हमने हमारा शुरू हुआ, 13वें अध्याय से शुरू किया। यहाँ पे भगवान ने 6 चीजों का उत्तर दिया। पुरुष, प्रकृति, अ, अ, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय। इन 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। मनुष्य का अगला जीवन, अगला जो शरीर प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है। ठीक है। फिर 14वें अध्याय में भगवान ने 3 गुणों का खुलासा किया कि 3 गुण क्या होते हैं, और उसके चरित्र के बारे में बताया कि उनके क्या क्या चरित्र होते हैं। ठीक है। कि सतोगुण क्या होता है। सतोगुण सबसे उच्च कोटि का गुण होता है, जिसमें एक व्यक्ति को ज्ञान भी होता है, और ज्ञान भी होता है और सुखी भी होता है। और इसके बाद रजोगुण होता है, जिसमें व्यक्ति सिर्फ सकाम कर्म कर्म करता है, उसी से बंधा हुआ होता है अपने परिवार के लिए और धन कमाने के लिए आकांक्षाएं असीम होती हैं। और इसके बाद तमोगुण। तमोगुण वो गुण होता है जिसमें व्यक्ति अज्ञानी होता है, जिसके कारण पागलपन आता है और आलसी भी होता है और सोता भी बहुत है, नींद भी बहुत लेता है। तो ये 14वां अध्याय। 15वां अध्याय भगवान पुरुषों में सबसे उत्तम क्यों है, वो भगवान बताते हैं। हमारी किस तरह से मदद करते हैं बाह्य रूप से, हमारे शरीर के अंदर से। ठीक है। और अपने धाम का भी दर्शन कराते हैं 15वें अध्याय में। कल कल के अध्याय में हमने क्या पढ़ा। दो दो विपरीत चीजों के बारे में पढ़ा। क्या? देवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव। और इसका निष्कर्ष क्या भगवान ने दिया। 16वें अध्याय का निष्कर्ष क्या है। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है वह और अपने अपने आ, अपने सनक के अनुसार अपना कर्म करता है, उसको न जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख होता है, न परम की गति प्राप्त होती है। और 3 चीजों के लिए भगवान ने बोला इन चीजों में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो ध्यान क्या है?
त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशना आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, ये जो तीन है, ये नरक के द्वार है। ठीक है, काम यानी किसी चीज से हमें आसक्ति हो जाना, काम उत्पन्न होना, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, ये तीन चीजों हैं, ये जो तीन चीजें हैं, ये नरक के द्वार। ठीक है। आज जो 14वां अध्याय है, उसका अध्याय व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है, उसके बारे में पढ़े। ठीक है। और एक व्यक्ति तीनों गुण में रह करके अपनी रोजाना उसके विभिन्न विभिन्न कार्यकलाप किस तरह के होते हैं, खाना कैसे खाता है, एक सतोगुण व्यक्ति का खाना किस तरह होता है, रजोगुण व्यक्ति का खाना किस तरह होता है, तमोगुण व्यक्ति कैसा खाता है, दान किस तरह होता है, यज्ञ किस तरह होता है, तपस्या किस तरह होता है, तीनों गुणों में विभाजित करके हम आज इसको देखेंगे। ठीक है। तो आज बहुत व्यवहारिक अध्याय है। और अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा, श्रद्धा त्रय विभाग योग। ठीक है, चलिए शुरू 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 करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेषां निष्ठतु का कृष्ण सत्वमो सत्व माहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी। ठीक है। तो कल भगवान ने हमें सिर्फ दो चीजों के बारे में बताया। एक क्या है, दैवी भाव स्वभाव क्या होता है, एक असुरी स्वभाव क्या होता है, दो विपरीत चीजें। पर इस श्लोक से अर्जुन बीच के लोगों के बारे में जानकारी जान लेना चाहते हैं। क्या, कौन से बीच के लोगों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? कि एक ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों, जिसके पास श्रद्धा तो है, परंतु वो शास्त्रों के अनुसार शास्त्र विधि का, वो विधि का अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है। तो उदाहरण के रूप में वो असुर नहीं है, देवी और असुर के बीच का है। जैसे कोई आप देखते होंगे पूरे समाज में कई लोग पुरुषों को ही पूजा करने लग जाते हैं, एक व्यक्ति की पूजा करने लग जाते हैं। ठीक है। कई लोग क्या है, क्रिकेटर्स की पूजा करते हैं, कई लोग सिनेमा स्टार को पूजा करने लग जाते हैं, कई लोग राजनेताओं की पूजा करने लगते हैं, जो उनको ऐसा लगता है कि जीवन का बेड़ा पार उनका राजनीतिक करा देंगे। ठीक है। और कई लोग ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं जिनका उल्लेख भी शास्त्रों में नहीं होता है। ठीक है। तो आप ऐसा जानते होंगे कि अगर आपको स्मरण हो, 70 के दशक में एक सिनेमा आया था जिसमें संतोषी माँ के ऊपर वो सिनेमा का निर्माण हुआ था। और वो सिनेमा इतनी चली थी कि जो संतोषी माँ के नाम पे है, वो कई लोगों के नाम रख दिए गए, माताओं के नाम, स्त्रियों के नाम संतोषी माता के नाम पे रखा गया। और उस सिनेमा में दिखाया गया था कि वो किसी न किसी तरीके से वो गणेश जी के पुत्री के रूप में दिखाया। और हमारी सभी के वांछित जितने भी फल हैं वो प्रदान करती हैं, अगर उनके लिए उनको सुख उनको उनके लिए तपस्या किया जाए। तो कई लोग शुक्रवार को या मंगलवार को तपस्या भी करते थे, उपवास भी रखते थे। ठीक है। लेकिन इस तरह का कोई 33 करोड़ देवताओं का वर्णन है, जिसमें संतोषी माँ का वर्णन नहीं आता है किसी भी शास्त्र में। कहने का क्या तात्पर्य है कि उनकी श्रद्धा तो है, परंतु शास्त्र को अनुसार नहीं है। अर्जुन उन जैसे लोगों की अवस्था के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी अवस्था क्या है। वो तो ना देवी है ना आसुरी है। ठीक है। तो उनके बारे में बताइए कि वो सतुगुणी में आते हैं, रजोगुणी में आते हैं या तमोगुणी में आते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं, देखिए, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवत्री श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विकीं राजसी चैव तामसी चेति तम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है।
सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। अब भगवान हमें क्या बताने वाले हैं? अर्जुन ने तो पूरा उसकी श्रद्धा क्या होती है जो दोनों के बीच में है। अब भगवान हमें बताएंगे कि भगवान बोले ठीक है, मैं अब तुमको सिर्फ ये प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, और उत्तर दूंगा ताकि तुम्हारे आने वाले जितने मन में प्रश्न है वो भी, उसका भी उत्तर तुमको मिल जाए। वो अब श्रद्धा को 3 गुणों में विभाजित करके बताएंगे। ठीक है, ताकि अर्जुन जो प्रश्न कर रहा है इसमें इतने विस्तार उत्तर में वो अपना प्रश्न खुद ही ढूंढ ले। ठीक है, बहुत ही विस्तार से बताएंगे कि श्रद्धा को अगर 3 विभाग में बांटा जाए, सतोगुणी श्रद्धा क्या होती है, रजोगुणी श्रद्धा क्या होती है, तमोगुणी श्रद्धा क्या होती है, तो ये किस तरह दिखता है। ठीक है, चलिए। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। जो जिस गुण में है श्रद्धा, उसी के प्रकार विकसित होता है उसके मन में। ठीक है, सतोगुणी व्यक्ति के चित्त में है सतोगुणी श्रद्धा। वो क्या श्रद्धा है, चलिए इससे पता चल जाएगा। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षसीं राजसा प्रेतान् भूत गणाश्चान्ये यजन्ते ताम सा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, पूजते हैं। रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें भगवान ने उन सब के उत्तर दे दिया जो अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन का क्या प्रश्न है, बीच वाले का क्या स्थिति होता है, तो अब भगवान ने बता दिया। देखो ऐसा है कि सतोगुणी व्यक्ति सबसे ऊपर के लोगों के रहने वालों की पूजा करता है, यानी देवताओं की पूजा करता है। रजोगुणी व्यक्ति किसकी, शक्तिशालियों की पूजा करता है, यक्ष और राक्षसों की पूजा करता है। ठीक है, यक्ष और राक्षस कौन हो जाते हैं हमारे भूलोक में? आज की तारीख में भूलोक में कौन, मनुष्य में ही राक्षस लोग हैं, असुर लोग हैं। ठीक है, क्योंकि कल हमने देख लिया कि देवी और असुरी कौन होते हैं। जो सुर हैं वो 26 गुण हैं, 1 से लेकर के 3 तक, अभ्यम सत्यम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता। भगवान ने 26 गुण बताए थे। इसके अलावा भगवान ने सारा गुण असुर के बारे में बताया। क्या बोला, बताया, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न जना विदुर सुरा। ठीक है, उनको जीवन में ये नहीं मालूम होता है कि जीवन में करना क्या है, क्या नहीं करना है। न शौचम चचापी न ना उनके पास ना पवित्रता होती है, ना आचरण होता है, ना शुद्धता सत्यता होती है। ठीक है, नहीं आचरण है तो ऐसे व्यक्ति को असुर बोला जाता है। तो ऐसे भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रजोगुणी व्यक्ति जो असुरों की पूजा करता, तो ये असुर कौन है? तो असुर ये समाज में ही देख कोई जो हम जिसकी कल्पना कर रहे हैं असुर का, वो नहीं। भगवान ने असुर की परिभाषा दे दी है। ऐसे समाज में कई असुर को देखेंगे आसपास आप। ठीक है, जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, ये असुर। जो शास्त्रों के साथ कार्य करता है वो सुर है। ठीक है, तो रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, राक्षसों की पूजा करता है। अभी राक्षस कौन हो गए हमारे आसपास, आपके जितने पुरुष हैं, जितने राजनीतिक हैं, जो स्वयं की, जो कोई शास्त्रों की शास्त्रों का उनको क्या कोई ज्ञान नहीं होता है। मैं ऐसे कई राजनीतिक होंगे जिनको शास्त्रों को ज्ञान है, परंतु प्राय जो देखा जाता है। ठीक है, फिर कई लोग सिनेमा की कलाकारों को पूजा करने लग जाते हैं। ठीक है, कई देश के कई भागों में उनको उनके मंदिरों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, और हम तो जानते हैं कि जो सिनेमा में कार्य करने वाले रहते हैं उनका अस्तित्व क्या होता है। ठीक है, वो किस तरह के लोग होते हैं। तो जो इनकी पूजा करता है वो क्या है, रजोगुणी व्यक्ति। और जो तमोगुणी व्यक्ति किसकी पूजा करता है, वो भूत प्रेतों की पूजा करता है। क्योंकि इनका इनका क्या उद्देश्य होता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। तमस अज्ञानम जन्म तमह, यानी कि इनमें अज्ञान होता है, प्रमाद होता है, आलस होता है, पागलपन के कारण दूसरों की बुराई के लिए वो पूजा करता है, भूत प्रेतों की पूजा करता है, काला जादू करता है। ठीक है, तो आज भी ये जो ब्लैक मैजिक है, ये हमें लगता है कि बहुत कम जगह है, पर आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, ये शहरों के बीच में भी प्रैक्टिस किया जाता है। मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ।
शहर के बीच में भी प्रैक्टिस किया जाता है और अच्छे-अच्छे घरों में भी प्रैक्टिस किया जाता है। धनवान के घरों में प्रैक्टिस किया जाता है। क्यों प्रैक्टिस किया जाता है? क्यों? क्योंकि उन उन उनको जिससे ईर्ष्या होती है, उनके पतन के लिए वो इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो ब्लैक मैजिक है या काला जादू जिसको कहते हैं, सिर्फ़ हर जगह है ये, बहुत जगहों में है। ठीक है? तो ऐसे क्या है? तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। तो 3 श्रद्धा के 3 भाग होते हैं। ठीक है? जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम देखिए, अब तपस्या के बारे में भगवान आ रहे हैं। तपस्या और व्रत कर ठीक है? तपस्या और व्रत करते हैं जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। ठीक है? तपस्या यानी अगर शारीरिक तपस्या को देखें, जो देखिए चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहला जो इधर दाहिने के ऊपर देख रहे हैं, ये हिरण्यकशिपु हैं। 10,000 वर्ष ब्रह्मा जी की स्तुति तपस्या की थी उन्होंने। उनके पूरे शरीर में दीमक लग गया था। ठीक है? इस शरीर का कुछ भी मांस नहीं बचा था, कंकाल हो गए थे। ठीक है? तो और देखिए बाकी जितने भी आप देख रहे होंगे, ये क्या है? शारीरिक तपस्या है, शारीरिक कष्ट दे रहे हैं। भगवान ने क्या बोला है? भगवान चैतन्य थे, सनातन प्रभु हमारे षड गोस्वामी में एक बहुत प्रमुख आचार्य, जब उनको शरीर में बहुत सारा तकलीफ आ गया था, तो अपना प्राण देना चाह रहे थे। अपना जीवन वो खुद ही जीवन दे देना चाह रहे थे, क्योंकि शरीर में बहुत कष्ट था। तो जगन्नाथ जी का रथ चल रहा था और वो कह रहे थे कि मैं रथ के नीचे ही आ जाना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने बताया था, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये भगवान का शरीर और गुरु का शरीर है। अतः गुरु और भगवान का शरीर को कष्ट देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो कोई भी तपस्या, कोई भी व्रत, ठीक है, जो काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित हो, जो मूर्ख द्वारा शरीर की भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वो असुर कहलाते हैं। कोई भी तपस्या जो शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि शरीर भगवान ने हमें भक्ति देने के लिए दिया, वो भी 84 लाख योनि के बाद दिया है। जलचर योनि के देखिए कितने हैं, जल के योनि हैं, पशु हैं, आपको पक्षी हैं, ठीक है? कीट है, इन सब को कोई व्यक्ति क्रॉस करता है, कोई जीव क्रॉस करता है, तब जाकर के उसके मनुष्य योनि प्राप्त करता है। ठीक है? तो ये मनुष्य योनि कोई सामान्य योनि नहीं है। भगवान ने इसे सिर्फ और सिर्फ आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार के लिए दिया है और किसी कार्य के लिए नहीं। इसको कष्ट हम नहीं दे सकते। ठीक है? चलिए अब आते हैं हम लोग भोजन पे हैं। 3 तरह के भोजन कैसे होते हैं? जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला। ठीक है? यानी कि ये सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन देखिए आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। सात्विक भोजन, आप आज की तारीख एक ऐसा भोजन, देखिए भोजन का एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? भोजन का उद्देश्य देखिए आप एक-एक चीज़ को एक-एक उद्देश्य क्या होता है? आयु बढ़ाने वाला, पहला। उसका कोई भोजन ऐसा हम ग्रहण करें जो हमारे आयु को बढ़ा सके, ये पहला कार्य होता है। दूसरा कार्य क्या होता है? जीवन को शुद्ध करने वाला होता है। ऐसा हमें भोजन को नहीं खाना है जो हमारे चेतना को विशुद्ध करता हो। भगवान ने क्या, वैसे तो भगवान ने तीसरे अध्याय में बता दिया कि खाना कैसे खाना है। यज्ञशिष्टानि सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय भुजन्ते ते अधम पापा। भगवान ने कहा कि जो भोजन मुझे अर्पित करके नहीं खाया जा रहा है, वो क्या है? पाप है, वो पाप खा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन शुद्ध किससे हो सकता है? कौन से खाने से? जीवन शुद्ध वही खाने से हो सकता है जो आप भोजन भगवान को अर्पित करके भोजन दिया जाए। ठीक है? या फिर बहुत ही सरल भोजन, क्योंकि भगवान के बिना अर्पित किए हुए भोजन तो शुद्ध हो ही नहीं सकता। ठीक है? दूसरा, आयु बढ़ाने वाला, शुद्ध करने वाला,
बल प्रदान करने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला, स्वास्थ्य देने वाला, सुख और सबसे प्रमुख तृप्ति देने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ठीक है? भगवान ने यहाँ पे कहीं भी जिह्वा का जिह्वा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। पर आज के तारीख में भोजन का मुख्य उद्देश्य जीवा की ही तुष्टि है। आयु क्रॉस जीवन क्रॉस बल क्रॉस स्वास्थ्य क्रॉस सुख क्रॉस तृप्ति क्रॉस। ठीक है? नहीं तो आज की तारीख में खाना लोग बड़े बड़े शहरों में देख बड़े शहर क्या छोटे छोटे शहरों में भी मैं देखता हूँ कि करीबन 50% लोग 40 से 50 जो जिनके घर में अच्छा जो अच्छा धन कमा लेते हैं वो बाहर से खाना मंगा के खाना खाते हैं। तो वो कैसे स्वास्थ्यप्रद प्रद हो सकता है? जीवा की तुष्टि के लिए भोजन किया जाता है। ऐसा भोजन कभी भी तृप्ति प्रदान नहीं कर सकता। कैसे तृप्ति प्रदान कर सकता है? और आज की तारीख में अगर एक डॉक्टर के पास जाइए, खासकर कोई भी अस्पताल जाइए, उसमें जो पेट के डॉक्टर होते हैं, जिसको गैस्ट्रो के डॉक्टर कहा जाता है, उनके डॉक्टर के पास जाइए, सबसे बड़ी लाइन लगी रहती है, सबसे बड़ी बड़ी कतार लगी रहती है। ठीक है? और एक चिकित्सक, एक मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं, उनका भी सभी मरीजों के लिए क्या उल्लेख करते हैं कि आप घर का बना खाना खाइए, जितना हो सकता है सादा खाना खाइए। ठीक है? तभी आप स्वास्थ्यप्रद हो सकते हैं। भगवान ने इसी चीज को तो कहा है। स्टीव जॉब, कितने लोग आप जानते होंगे, जो एप्पल कंपनी जो है जिसके फाउंडर थे। ठीक है? स्टीव जॉब अभी नहीं है। ठीक है? कैंसर से पीड़ित हुए थे और चले गए। तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं अपना ये पूरा संपूर्ण जीवन मैं सिर्फ एक समय का आई विल गिव माई इंटायर लाइफ फॉर द वन मील और फॉर द वन मील फॉर इन हरे कृष्णा टेम्पल। उसने बोला था उन्होंने बोला था कि मैं हरे कृष्णा मंदिर का एक मील के खाने के लिए पूरा जीवन दे सकता हूँ। ठीक है? तो प्रभुपाद जी ने ये प्रसाद जो मंदिरों में प्रसाद होता है, इस्कॉन के मंदिरों में, वो अद्भुत प्रसाद होता है। क्यों अद्भुत प्रसाद होता है? क्योंकि भगवान के लिए किचन में कौन खाना बनाती है? ठीक है? जिनको हम हरे बोलते हैं, तो वो हर किचन में हरे यानी कि राधा रानी के संरक्षण में वो खाना का निर्माण होता है। वो जो भोग प्रसाद बनता है, तो वो अद्भुत स्वाद होता है। अद्भुत स्वाद। आप एक एक सामान्य खाना भी खा लीजिए मंदिरों में, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है? और स्वाद से नहीं, वो क्या करता है, वो तृप्ति, आप चावल दाल खा करके आएंगे, वही आपको तृप्ति प्रदान करता है। ठीक है? तो ये इसको कहते हैं सात्विक भोजन। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। जो जिह्वा के लिए ये खाते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा तस्याम अपि माम पृथ्वीम तिष्ठ्यात्। जब आप आगे बढ़ेंगे, एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसमें हमारे बहुत प्रमुख आचार्य रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, अगर हम जीवन में 6 चीजों को नियंत्रित कर लिए, तो हम किसी को भी शिष्य बनाने के लिए ऐसा गुरु की योग्यता बताते हैं। कौन? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जो अपनी वाणी को कंट्रोल कर सकता है। वाचो वेगम, वेग का मतलब है वाणी का कंट्रोल। वाचो वेगम, मन का क्रोध, मनसा वेगम। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन का वेग को, क्रोध के वेग को। जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, और जिह्वा का वेग को अगर हम कंट्रोल कर लिए, तो हमारा उपस्थ, हमारा पेट भी ठीक हो जाएगा। एक लाइन में है, अगर जिह्वा ठीक हो गया, पेट भी ठीक हो जाएगा, और उससे लगा हुआ हमारी जनेंद्रियां हैं, जेनाइटल्स, ठीक है, हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो भी हमारी नियंत्रित हो जाएंगे। ठीक है?
तो ये जो 6 चीज़ें हैं, ये हमारे आचार्य बताते हैं, ये प्रमुख रोल प्ले करता है। और उसमें खाना, खासकर भोजन, ये हमारे कॉन्शसनेस को बहुत इम्पैक्ट करता है। ठीक है? तो जिह्वा के लिए जो भी हम कार्य करेंगे, तो हमारे हमारे लिए आध्यात्मिक गति से भी हमारा पतन होता है और शारीरिक गति से भी पतन होता है। अगर जिह्वा के लिए हम खाना खाते हैं, तो हम अपने शरीर का नुकसान करते हैं और डॉक्टर यही बताते हैं, जिह्वा के लिए नहीं खाना खाना है। शरीर की तुष्टि के लिए खाना खाना। ठीक है? और भगवान को अर्पित करके खाएँगे, तो फिर तो जिह्वा को भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। क्या तामसिक लोगों को क्या है? पुराना घर में खाना बना के रख दिया, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बाद खाना खा रहे हैं। ठीक है? एक ही जगह दूसरे के जूठा में खा रहे हैं। मैं एक देखा था, बहुत साल पहले की बात है, कि कुछ लड़के पिज्जा पिज्जा की दुकान में गए थे और बहुत बड़ा पिज्जा मंगाया था, और एक ही पिज्जा में कई करीबन 4 या 5 लोग एक ही प्लेट में उसको खाना खा रहे थे और रख रहे थे। तो ऐसा क्या है? ये सब तमोगुणी गुण है। ठीक है? झूठा और अस्पृश्य, यानी कि जूठा हम किसी का नहीं खा सकते हैं, सिर्फ भगवान का जूठा और गुरु का जूठा हम खा सकते हैं। और जूठा खाना तमगुणी लक्षण है। वियोजित और सड़ा, पुराने खाने को खाना, फिर से निकालना खाना, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, और वो हमारी कॉन्शियसनेस को भी ठीक नहीं करता। पैकेज फूड, ठीक है, पैकेज फूड आजकल बहुत सारा खाना जो है, लोग अब मेहनत करने के डर से घर में पैकेज फूड आगे आने लग गया है। ठीक है? उसको लोग बनाने लग गए हैं घर में। तो इस तरह का क्या है खाना? तमोगुणी है। ठीक है? गाँव के समय में जो जब आप देखिए, आज का मेडिकल विज्ञान कितना तरक्की कर चुका है 100 सालों में। जब एक्स-रे 100 साल पहले एक्स-रे कितना कठिन होता था, और आज की तारीख में मेडिकल विज्ञान कितना कितना तरक्की कर गया है, परंतु लोगों की बीमारी कम हुई नहीं, बीमारी कम हुई। क्यों? क्योंकि हम अपने आज के तारीख में जो लाइफस्टाइल डिजीज है, उसकी बढ़ोतरी कितनी हो रही है, और उसका सबसे ज्यादा श्रेय 2-3 चीजों को जाता है। मानसिक चिंता, और दूसरा हमारा खान पीन, खाना, और खाना जो खाने का हम किस तरह का भोजन अपने शरीर को देते हैं। ठीक है? तो ये देखिए कुछ चित्र हैं, कुछ हमको, ये तो हम आए दिन इस सब चीजों को देखते हैं। ठीक है ना? अब यज्ञ के बारे में चलिए, यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं। यज्ञ कौन से सात्विक होते हैं, कौन से यज्ञ राजसिक होते हैं, कौन से यज्ञ तामसिक होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। ठीक है? सतोगुणी यज्ञ क्या होता है? ये तो यज्ञ की क्या परिभाषा है? यज्ञ की परिभाषा है कि यज्ञ सिर्फ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए की जाती है। यज्ञनार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। अगर हम विष्णु की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ नहीं करो, तो कर्म के बंधन में फंसेंगे। ठीक है? घर में हमने सत्यनारायण की कथा की, लेकिन क्या थी? भगवान की प्रसन्नता नहीं थी। उद्देश्य क्या था? धन आ जाए घर में, सुख शांति आ जाए घर में। ठीक है? तो सुख तो भगवान प्रसन्न होंगे जिस घर में, उस वहां तो कभी भी अंधकार हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कार्य करता है, किया जाता है फल की इच्छा के बिना, तो वो सतोगुणी यज्ञ है। ठीक है? लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ की गर्वश, आज का ये अध्याय अच्छे से पढ़ लीजिए। क्यों? कल का 18वां जो हम अध्याय शुरू करेंगे, तो पहले कुछ, क्योंकि भगवान कल कंक्लूजन देंगे, तो 17वां अध्याय का बहुत भाग कल 18वें अध्याय में भी हम पढ़ेंगे। तो आज अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कल का अध्याय बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। ऐसे कई लोग देखे होंगे ना आप, कि समाज में यज्ञ, अपने शहर, अपने घर में यज्ञ का
यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ का एक ही उद्देश्य होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग को बुलाया जाए, ठीक है, और अपनी समाज में अपनी प्रतिष्ठा का उसमें उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, और दूसरा जितने ज्यादा से ज्यादा लोग से मेल जोल बढ़ाया जाए ताकि भौतिक लाभ उससे प्राप्त हो। गर्ववश किया जाता है कि मैंने देखो जीवन में इतना उपलब्ध किया है, मेरा समाज में ये प्रतिष्ठा है। तो ऐसे कई यज्ञ किए जाते हैं, 100 लोगों को बुला के खाना खिला रहा है, 200 लोगों को बुला के खिला खाना। देखिए, खाना खिलाना गलत नहीं है, परंतु उसमें अगर दो उद्देश्य जिस भाव से कार्य कर रहे हैं उस पर निर्भर करते हैं। भगवान की प्रसन्नता और भक्तों को अगर हम खाना खिलाते हैं तो वो सतोगुणी है। लेकिन स्वयं के लिए प्रतिष्ठा के लिए हम खाना खिला रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं तो वो रजोगुणी है। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसिक माना जाता है। तो यज्ञ जब भी करते हैं उसको पंडित को, पुरोहित को दक्षिणा देना जरूरी है, प्रसाद का वितरण होना चाहिए, ठीक है। शास्त्रों का अवहेलना नहीं करना है, ठीक है। जैसे शास्त्रों की अवहेलना नहीं करना है। वेदु ऐसे पुरोहित से हमें उच्चारण करवाना है जो मंत्रों को उच्चारण ठीक हो, नहीं तो अगर ये सब चीजें करते हैं तो फिर तमोगुणी यज्ञ है, ठीक है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, भस्मासुर हैं ये, ठीक है ना। भस्मासुर क्या थे, भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, ठीक है। तपस्या जब इन्होंने किया तो इन्होंने, जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, मांगो मुझसे क्या मांगते?" तो उसने बोला कि प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी को भी अगर उसको छूता हूं तो वो तुरंत भस्म हो जाए। तो शिव जी तो बहुत तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्होंने प्रसन्नता से हाँ कर दिया। लेकिन जैसे ही हाँ किया उन्होंने, वैसे ही ये भस्मासुर जो थे वो शिव जी के ऊपर ही हाथ लेने की रखने का प्रयास करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं शिव जी से भी ऊपर हो जाऊं, भगवान हो जाऊं। तो उनको बहुत दूर तक उन्होंने खदेड़ा और ये परेशान हो गए, शिव जी भयभीत हो गए। और फिर भगवान नारायण देखा इन्होंने कि अरे, कुछ देर तो भागने दिया इन्होंने, कि क्योंकि गलती की थी उन्होंने, ऐसा वर नहीं देना चाहिए था। तो फिर नारायण जो थे भगवान भगवान प्रकट हुए और भगवान किस रूप में प्रकट हुए थे, किसको याद है, किसी को स्मरण है? एनीवे, कहने का तात्पर्य है, मेरा स्मरण नहीं आ रहा है, भगवान उनका माधुरी या फिर एनीवे। जी वाणिश्री माता जी, आप हेल्प कीजिए प्लीज, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप का मोहिनी, धारण किया था। हरी 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 जी। हरी 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 हरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर मोहिनी रूप का धारण किया था और फिर अपने रूप से उन्होंने नृत्य किया, और नृत्य से भस्मासुर को बोला कि अपने ही शरीर में उन्होंने हाथ रखा और उससे भस्म हुई। कहने का तात्पर्य क्या है, ये इस उदाहरण से क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है? प्रयास ये किया जा रहा है कि जो यज्ञ स्वयं के दंभ के लिए, दूसरों की हानि के लिए किया जाए, वो यज्ञ क्या है? तमगुणी यज्ञ है, ठीक है, जो भस्मासुर यहाँ कर रहे थे। और भगवान मोहिनी के रूप में उनको प्रताड़ित, दंडित किया और उचित उनको उदाहरण प्रस्तुत किया। हाँ, अब हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, 3 चीजों को, बहुत हमारे जीवन के लिए बहुत प्रमुख है। क्या क्या है? शारीरिक,
शरीर की तपस्या किसको कहते हैं? कल मैंने इसका उच्चारण बताया था आपको। शरीर की तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या क्या है, मन की तपस्या क्या है। तीन चीजें बहुत प्रमुख है, हमें क्या क्या किन किन चीजों को ध्यान रखना है। शरीर की तपस्या किसे कहते हैं? द्विज गुरु प्राज्ञन पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। शरीर की क्या तपस्या है? परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना। ठीक है, सबको पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। पवित्र मतलब शारीरिक बाह्य रूप से और अंदर के रूप से पवित्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जो हमने जिसकी चर्चा भगवान ने दैवी स्वभाव में कल किया था, सहज होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अनिवार्य है। जब तक 25 वर्ष नहीं होता हमें अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य, बच्चों के साथ साथ गृहस्थों को भी जीवन में संयम संयम रखने की बहुत आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और अहिंसा, अहिंसा किसी को तकलीफ नहीं देना, ये शारीरिक तपस्या है। जैसे जब अब आप आगे ग्रंथों में पढ़ेंगे, आगे जब जाएंगे तो बहुत इसके बारे में और बहुत ही ज्यादा विस्तार से चर्चा आता है। ठीक है, देखिए, खासकर हमारे एज अ पेरेंट, अगर हम पेरेंट्स हैं तो उसके बारे में अगर हम पेरेंट्स हैं या गुरु हैं या किसी तरह का हमारे हमारे से लोग कोई सीखते हैं, जो सीखने वाले हैं, तो हमारे लिए क्या उद्देश्य दिया गया है? गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवं न सस्यात्, न पति स सस्यात्, मोचयेद समुपैति मृत्युम। हमें जीवन में अगर अपने से छोटे लोगों को भगवान का ज्ञान और उनको जन्म मृत्यु से अगर हम ठीक नहीं, जन्म उद्धार नहीं कर पाए हैं, मोच ये समुपैत्ति मृत्युम, और अगर उनको जन्म मृत्यु से हम निकाल नहीं पाए, तो गुरु न सस्यात्, गुरु बनने का हमें अधिकार नहीं है। पहला, स्वजनों न सस्यात्, हमें किसी का रिश्तेदार बनने का अधिकार नहीं है। बहुत शास्त्र जो है, बहुत इसके बारे में बहुत ही सिद्धांतिक, बहुत सिद्धांत है इसका। ठीक है, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, हमें पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है अगर हम अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत नहीं सिखा सकते हैं, या भगवान का ज्ञान हम नहीं दे सकते हैं। जननी न सस्यात्, माता बनने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, दैवम न सस्यात्, न पति स सस्यात्, देवता बनने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे कई लोग होते हैं ना कि अपने आप को भगवान बनाने, देवता बनाने का प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत में, मैं तुम्हारा पालन करता हूँ। ठीक है, या देवताओं के लिए उनको भी कोई अधिकार नहीं है अगर वो अपने शिष्य को जन्म मृत्यु भगवान के भक्ति के बारे में नहीं सिखा सके। पति न स ना पति स सस्यात्, ना किसी को पति बनने का अधिकार है। ऐसा बहुत ही सिद्धांत है। इसीलिए जब आप आगे शास्त्र में पढ़ेंगे तो इन सब चीजों का बहुत ही कठोर सिद्धांत है। ठीक है, तो इसी के कारण हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, आप देख रहे होंगे कि किस तरह उनमें बदलाव आ रहा है जो 15 साल पहले। क्यों? क्योंकि इसका दायित्व एक पेरेंट्स पे है, गार्जियन पे है, गुरु पे है, पति पे है, रिलेटिव्स पे है। ठीक है, जहां पर आज की तारीख में न्यूक्लियर फैमिली है, एक एक करके लोग परिवार, एक संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो इस सब का प्रकोप आपको इसमें दिखेगा। आप आने वाले जो पीढ़ी है, निश्चित रूप से हो सकता है वो भौतिक बहुत उपलब्धि कर ले, परंतु इससे जीवन शुद्ध नहीं होगा, सरल नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है? वाणी की क्या तपस्या है? वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वधाय अभ्यासनम चैव वाड्मयम तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, तो हम महाराज युधिष्ठिर को तो जानते ही हैं। ठीक है, धर्मराज कहा जाता था उनको, धर्म के बिल्कुल प्रकांड विद्वान,
और भगवान कृष्ण भी उनको इस रूप में स्वीकार करते थे। ठीक है, सच्चे। तो वाणी की क्या तपस्या वाणी की क्या तपस्या है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम च। किसी को शुद्ध करने वाले वाक्य नहीं बोलना है। ये नहीं कहना है कि अरे मैं तो सत्य बोल रहा था, और सच चाहे कितना भी कड़वा और लगे तो लगे, हमें क्या कर सकते। ये बिल्कुल गलत तरीका है। शास्त्र क्या बोलते हैं? सत्य तो बोलना है, बिल्कुल सत्य बोलना है, परंतु अनुद्वेग कर्म। किसी को उसको बोलने का तरीका क्या होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए, सहज से बोलना चाहिए। ठीक है, किसी को कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। वाणी की तपस्या कि में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, सत्य भी बोलना है और बहुत ही शांत ढंग से प्रिय रूप में बोलना है। अब वो कैसे आएगा? ऐसे तो नहीं आ सकता। उसके लिए हमें क्या प्रयास करना पड़ेगा? स्वधाय अभ्यासनम चैव। हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, नियमित रूप से अध्ययन करना हो। ठीक है, संस्कृत के श्लोक, संस्कृत। ठीक है, जो अगर संस्कृत क्या होगा, संस्कृत अगर का क्या मतलब है? संस्कृति से क्या आता है? हमें संस्कृति हम सीखते हैं। ठीक है, संस्कृत का क्या मतलब है? संस्कृति आती है। ठीक है, तो हम उसका स्वधाय अभ्यासनम चैव, यानी कि हमें नियमित रूप से शास्त्रों को पढ़ने का, स्वाध्याय करने का अभ्यास करना जरूरी है। यही वाड्मयम तो पूज्यते, यही वाणी की तपस्या है। शुद्ध नहीं करने वाले किसी को कठोर वाणी नहीं बोलना है, सत्य भी बोलना है, लेकिन अच्छे से बात करना है, और नियमित रूप से स्वाध्याय करना है, नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना है। मन की तपस्या क्या है? मन आत्म विनिग्रह। ठीक है, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। ठीक है, मन की तपस्या क्या है? मन की तपस्याएं हैं, जो चित्र देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी है। ठीक है, ये तो अ, इनका कथा बहुत ही लंबा, व्यासदेव के पुत्र थे, और आत्म साक्षात्कार ये थे, परमहंस थे। तो परमहंस मन की तपस्या, मन पे बहुत ही नियमित, बहुत कंट्रोल था। मौनम आत्म विनिग्रह, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, शरीर को अगर भूखा रखिएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। ठीक है, शरीर को ज्यादा भूखा रखिएगा, एक दिन ठीक है, दो दिन ठीक है, तीसरा दिन ज्यादा इसको अगर आप भूखा रखते हैं, शरीर को पोषण नहीं देते हैं, तो क्या होगा? शरीर कमजोर पड़ जाएगा। पर मन को अगर हम भूखा रखते हैं, मन को वो चीजें नहीं देते हैं जो मन, जिसका हमसे बार बार आशा रखता है, तो आप हमारा आध्यात्मिक प्रगति उतना ही, हम उतना स्ट्रांग होते हैं, स्पिरिचुअली उतना स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है, मेंटली उतना स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है, तो मौनम आत्म विनिग्रह, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, आत्म संयम। ठीक है, इसके बारे में हमने छठे अध्याय में बहुत विस्तार से पढ़ा है। बंधुरात्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जीता। हम मन को आप बंधु बना सकते हैं, या मित्र बना सकते हैं, या शत्रु बना सकते हैं, निर्भर हम पे करना है। लेकिन उसके लिए अगर मित्र बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें तपस्या, मन की तपस्या, उसको भूखे रखने देना पड़ेगा। ठीक है, 8 बजे से 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक अगर आपने अपना 1 घंटा समय दिया है भगवत गीता को, तो ये 1 घंटा नियमित रूप से रख लीजिए इसको। मन को मित्र बनाइए, चाहे कोई भी कार्य आ जाए। 24 घंटा में 1 घंटा हम भगवान के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, 24 घंटा में हम 6 घंटा, 8 8 8। वैसे तो प्रभुपाद 8 घंटा बोलते हैं, ठीक है, 8 घंटा हमसे नहीं हो पाता। 1 घंटा हमने नियम बनाया है, उन नियम को 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे कर करके हमें जरूर अपने मन को तपस्या के इस मन को वो चीजें नहीं देनी है जो वो आधे घंटे 1 घंटे में मांगता है। टीवी देखना, कई तरह का प्रजल्प करना, टेलीफोन करना, ये करना, बहुत सारे कार्य होते हैं। ठीक है, अब श्रद्धा, तपस्या। श्रद्धाया परया तप्तम तपस्त त्रिविधम नरे अफलाकांक्षाभियुक्ते सात्विकं परिष्यते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ठीक है, अब तपस्या के बारे में कह रहे हैं। कौन सा तपस्या?
सत्कार मान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्रिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राशि यानी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। ठीक है, तो तपस्या कौन सी तपस्या? जो तपस्या अपना स्वयं का दंभ दिखाने के लिए, अहंकार दिखाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा कर स्थापित करने के लिए अगर कोई तपस्या की जाए तो उसे क्या कहा जाता है? राजसी। मूढ़ग्रहाणेन आत्मानो यत् प्रीड्या क्रियते तपः परस्यो स्थानार्थ वा तताम समुदाहतम। मूर्खता वश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसिक कहलाती है। तो हमने अभी भस्मासुर का उदाहरण देखा। दूसरा क्या उदाहरण है कि ऐसी तपस्या जो दूसरों का हानि करने के लिए पहुंचाई जाती है। रावण ने तपस्या क्यों की? क्योंकि वो असुर का साम्राज्य पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैलाना चाहता था और सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। हिरण्यकशिपु ने क्यों किया? क्योंकि वो जीवन में कभी भी मृत्यु को नहीं अपनाना चाहता था, अमर रहना चाहता था। तो इस तरह की तपस्या जो की जाती है वो क्या है? वो तमोगुणी तपस्या है। ठीक है, वो किसी को हानि पहुंचाने के लिए, ठीक है, अमर रहेगा और पूरे राज्य में, पूरे ब्रह्मांड में राज्य करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? तमोगुणी। दान बहुत महत्वपूर्ण है। दातमिति यत दानम दीयते अनुपकारणे देश काले च पात्रे च तददानम सात्विकम स्मृतम। दान, तीन तरह के दान देखते हैं: सदोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। सदोगुणी दान क्या है? दातमिति यत दानम, जो दान कर्तव्य समझ करके, ठीक है, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना दे दिया है, सामने इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, दम्भ भी नहीं, मेरा नाम तो आना चाहिए, मेरा नाम तो पुकारना चाहिए, मेरा कहीं लिखा तो होना चाहिए, मुझे प्रत्युपकार कुछ जब मैं जाऊं मुझे वो वापस मिल जाए, नहीं, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में किसको दे रहे हैं, किस वक्त दे रहे हैं। ठीक है, स्थान क्या है? रेलवे स्टेशन में चले गए, वहां पे कई लोग आपको दिख जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हमसे दान मांगने के लिए आते हैं, पैसेंजर से दान मांगने आते हैं। ठीक है, इनको अगर आप खाना दे दीजिए तो खाना नहीं लेंगे, पैसा ही लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका एक ग्रुप होता है, गुट होता है, और ये पैसे लेकर के जाते हैं, अपने सरगना को देते हैं, और बहुत तरीके का नशापान होता है, बहुत घृणतकार होता है। तो कहाँ देना है, किसको देना है? एक योग व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। ठीक है, तो क्या है सात्विक दान? सबसे पहला, प्रत्युपकार की आशा के बिना, कर्तव्य समझकर दान अगर हम देते हैं तो हमें शुद्धता आती है। ठीक है, वो कैसे? इसीलिए क्योंकि दान दान धन से हम बहुत, हमारा आसक्ति होता है, हमको लगता है, हमें लगता है, और पूरा संसार में ये एक सबसे बड़ा युद्ध का, आपसी मतभेद का ये सबसे बड़ा कारण होता है। जिस दिन हमारा धन से आसक्ति कम हुआ, हमारा सबसे बड़ा, सबसे पहला, हम वहां से हम शुरू होता है हमारी भक्ति। ठीक है, तो धन से अगर आसक्त कम हुए और दान अगर हम देते हैं तो हम में शुद्धता आती है, हम शुद्ध होते हैं। ठीक है, और लेकिन दान भी हम ऐसे नहीं दे देंगे। दान देने के लिए सबसे पहले हमें शास्त्र का अध्ययन करना होगा। हम एक लेवल पे आएंगे तब हम दान दे सकते हैं, नहीं तो हम पता भी नहीं चलेगा कि हम दान किसको दे रहे हैं। और सामने वाला अगर दान का सही उपयोग नहीं हो रहा है तो उसका फल भी हमें मिलता है, फल भोगेंगे हम। तो ठीक है, तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि सही आदमी को दे रहे हैं, सही व्यक्ति को दे रहे हैं। जो भगवान का प्रचार प्रसार में लगा हुआ है वो सबसे सही उचित व्यक्ति है। ठीक है, किस स्थान पे दे रहे हैं, उसको जरूरत है भी कि नहीं है। ठीक है, बगल में पूजा का पंडाल हो रहा है, पूजा का पंडाल वाले आ गए आपसे दान मांगने के लिए, और आपसे, आप एक समाज में रहते हैं तो आपको उन्होंने बोला नहीं, मुझे आपको दान देना पड़ेगा। सोच लीजिए कि आपका दान, देखिए कई कई जगह ऐसा होता है कि दान देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है,
वो अलग बात है। परंतु स्वेच्छा रूप से हमें ये जान करके देना है कि सामने वालों को उसका ज़रूरत है भी कि नहीं, ठीक है? नंद महाराज का बहुत बड़ा उदाहरण आता है। इनके पास करीबन 10 लाख गाय गाय थी गाय थी। तो जब भगवान प्रकट हुए तो इन्होंने बहुत ब्राह्मणों को गाय दान दिया था। रजोगुण दान क्या है? यतु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुनी कहलाता है। ठीक है, जबरदस्ती दान देना, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आपके आप जहाँ रहते हैं, आप उस जगह पे कोई पूजा का पंडाल बन रहा हो, ठीक है, तो लोग दान मांगने आ जाते हैं, आपको जबरदस्ती दान देना पड़ता है। ठीक है, तो वो रजोगुणी दान है। दूसरा, प्रत्युपकार के आशा के बिना, अरे हमने दिया है तो हम भी कल को जाएंगे, उसके बच्चे को हमने जन्मदिन में कुछ गिफ्ट दिया है तो मेरे बच्चे का हो तो मुझे भी मिलना चाहिए, प्रत्युपकार की भावना। ठीक है, तो ये कुछ राशि दान है कि हमें कुछ चाहिए, अगर हमने दिया तो हमारा नाम यश कहीं लिखा तो होना चाहिए। हमने दिया है तो सामने से हमको मिलना भी चाहिए। ठीक है, जबरदस्ती दे रहे हैं, इच्छा नहीं लेकिन दे रहे हैं। और आदेश काले यद दानम पात्रे भैश्य दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तताम समुदाहतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसिक कहलाता है। इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान और आदर। ठीक है, आपने कई लोगों को देखा होगा कि सड़कों में कई कई लोग जो भीख मांगते हैं और जो दान देते हैं वो क्या करते हैं, दूर से ही उनको पैसे फेंक देते हैं, या कांच, मैंने कई बार देखा भी है कि रास्ते चलते जब कांच खोलते हैं अपनी गाड़ियों का तो ऐसे भी पैसे फेंक देते हैं। ठीक है, दान एकदम आदर से हमें देना है। ठीक है, नहीं तो वो तमोगुणी दान होता है, उसका जीवन में कभी हमें फल नहीं मिलेगा। अनुचित समय में, ठीक है, किसको दे रहे हैं, जैसे उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया, कहीं भी मत, हमें दान, पैसे का दान नहीं देना है। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, कुछ प्रसाद लेकर के जाइए, प्रसाद दे दीजिए, लेकिन वो प्रसाद लेंगे नहीं, प्रसाद दीजिए दान। अगर उनको भूख लगा प्रसाद दीजिए। पैसे का दान अगर दुरुपयोग हो गया तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब तीन चीजें और आपको बताएंगे। ओम तत् सत। ठीक है, ये जो मंत्र है ये कोई भी अनुष्ठान शुरू होने से पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है ओम तत्सत? ओम का क्या मतलब है? वैसे तो हम जान चुके हैं, भगवान कहते हैं मैं ध्वनि में ओंकार हूं। ठीक है, रसो अहम अपसु प्रभवम न प्रभवम न महर्षि रसो अहम अपसु प्रभास्मि शशि सूर्यो। भगवान कहते हैं ना कि शब्द कै पुरुषम नृषु। मैं शब्दों में ओंकार में ओम हूं। तो अतएव योगी जन ब्रह्म को प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम का क्या मतलब होता है? ओम भगवान का भगवान कह रहे हैं मैं ध्वनि में ओंकार, भगवान का ये प्रतीक है, भगवान नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र भगवान है, लेकिन ओम उनका प्रतीक है। मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था कि आप कोई भी कंपनी में देखते हैं तो उसका लोगो देखते हैं, तो लोगो से क्या पता चलता है? उस कंपनी के बारे में पता चलता है, परंतु वो लोगो जो है कंपनी नहीं होता। ठीक उसी तरह ओम जो है भगवान का प्रतीक देता है, करता है। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा जाता है। तो ओम तत्सत का क्या मतलब है? ओम मतलब भगवान स्वयं। तत्व का क्या मतलब है? मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द शब्द कह करके संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तत् का क्या मतलब होता है? तत् का मतलब है कि हम कोई भी मान लीजिए अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका हम शुरुआत ओम तत्सत से करते हैं। तो इसका मतलब तत् का क्या मतलब हुआ कि जो अनुष्ठान कर रहे हैं हम अपने फल की इच्छा के बिना,
हम ये यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, स्वयं की प्रसन्नता के लिए नहीं, स्वयं की इच्छा के लिए नहीं। इसीलिए उसको तत् शब्द उस विषय को संबोधित करता है। ठीक है, यानी फल से अनासक्त होकर के यज्ञ करना है। और सत्य का क्या मतलब है? परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे सत्य शब्द से, ओम तत् शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। और जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया है। सत्य, सत्य का क्या मतलब है? कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, तो उसे सत कहते हैं। ओम का मतलब भगवान स्वयं, तत् का मतलब कि यज्ञ जो है स्वयं की इच्छा के लिए नहीं किया जा रहा है, और सत का मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। तो ये ओम तत्सत का सारांश है। तो सत का अर्थ है शाश्वत प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है, और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है। तो सत्य का क्या मतलब होता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, और भगवान आनंदित होते हैं, तो भगवान का आनंद तो क्या है? शाश्वत है। ओम भगवान क्या है? भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, सत्य चित और आनंद है। ठीक है, यानी कि वो शाश्वत है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंदित रहते हैं। ठीक है, तो भगवान को अगर हम आनंद देते हैं, तो भगवान भी हमें आनंद प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, और जो आनंद हमें मिलता है वो भी, उसका भी कभी भी अंत नहीं है। हम भी हमारा भी आनंद शाश्वत होता है। तो इसीलिए उन सत तत्सत इस चीज को प्रतीक, इस चीज को प्रतीक है। अश्रद्धाया हुतम दतम तपस्तम कृतम च यत् असिद्धित उच्यते पार्थ न च तत्प्रते नो यः। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म में तथा अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है। ओम तत्सत का मतलब है सिर्फ भगवान, अपनी इच्छा के बिना, और भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसके अलावा जिस तरह के लिए यज्ञ किया जा रहा हो वो असत है, उसका कोई फल नहीं प्राप्त होने वाला। तो बद अवस्था में लोग प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं इस अध्याय के बारे में? बद अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीन गुणों को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल कर्म में यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। 17वें अध्याय का क्या संदेश है? कि गुरु के निर्देशन में हम हमें भगवान की भक्ति करना सीखना चाहिए। क्या सदोगुण है, क्या रजोगुण है, क्या तमोगुण है, गुरु पर शिक्षित करते हैं। तो आ, हम जो भी काम करते हैं वो गुरु क्या सिखाते हैं हमें? गुरु बस एक ही चीज सिखाते हैं, हम अपने काम को, हर कार्य को भगवान के साथ कैसे जोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आपका 17वां अध्याय संपन्न होता है। शिल प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। आपका भागवत गीता एक तरह से संपन्न होता है। कल के अध्याय में हम 18वां जो अध्याय है, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार दोबारा से संकलन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ जोड़ना चाहता है, कोई कमेंट है, कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। राजकुमार झा प्रभु, यस प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, यस प्रभु प्लीज बताइए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, दो तीन चीजें थी।
कि जैसे हमारे यहाँ कोई भी अनुष्ठान हुए, हमारे घर में भी देने देवी के अनुष्ठान, नवरात्रि वगैरह में जो भी हम हवन करते थे, उसमें आखिरी में प्रेतों के जो राजा कहलाते हैं, क्षेत्रपाल, उनके नाम से भी आउट मतलब उनकी पूजा होके एक थाली सी मतलब प्रसाद निकलता था। तो वो फिर वो उस पूजा को क्या कहेंगे? वो तो मतलब देवी के पूजा में भी आखिरी में उनके नाम से भी मतलब आहुति निकलती है, या उनका नाम से भी पत्तल निकाल के वो रखी जाती है। तो उसको क्या कहेंगे फिर अपन? मतलब असुरी पूज वो तो फिर असुरी पूजा हो गई। नहीं, देखिए वो देखिए मुझे ये देवी पूजा ये सब कर्म कांड में आते हैं प्रभु, ठीक है, तो मुझे इसका बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। परंतु ओके। मैं बस इतना बताता हूँ कि इस ज्ञान, क्योंकि कर्म कांड के जितने भी पूजा होते हैं वो अनंत पूजा, बहुत बहुत सारे पूजा है। जिसकी आप एक पूजा बात कर रहे हैं, देवी की पूजा कोई ये नहीं है, वो सात्विक पूजा है। परंतु देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने एक ही चीज पढ़ा है कि इस कलयुग में एक ही यज्ञ की संस्तुति की गई है। कौन सा यज्ञ की संस्तुति की है? संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है, ठीक है। अगर हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो क्या होता है कि सब सारे यज्ञों का फल मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे एक वृक्ष है, ये मैंने उदाहरण प्रभुपाद जी कई जगह देते हैं कि एक वृक्ष है, अगर आप उसके मूल में ही अगर आप पानी देते हैं तो यथा सारा पत्ता, ब्रांचेस, टहनियां, सबको पानी चला जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो उनके उनके जितने भक्त हैं, यानी जितने देवताएं हैं, देवी हैं, स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंदभुजो शाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणाम। अगर हम पेट को खाना देते हैं तो हमारा सारा शरीर को पोषण मिल जाता है, ठीक है। अंगुली को अलग से पोषण देने की आवश्यकता नहीं है, आंखों को अलग से पोषण देने की आवश्यकता। कहने का तात्पर्य ये है कि देवी पूजा जो आप कर रहे हैं वो कोई सात्विक पूजा ही है। परंतु इसका डिटेलिंग जो आप लास्ट में बता रहे हैं वो उसका मुझे ज्ञान नहीं, क्योंकि ये कर्म कांड में आता है। ठीक। परंतु कोशिश कीजिए कि घर में एक संकीर्तन यज्ञ हो तो सब संस्तुति, सब यज्ञों का फल मिल जाएगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। दूसरा दूसरा एक ये बात थी कि जैसा आपने बताया कि कोई भी ऐसी क्रिया जो शरीर को मतलब भारी रूप में तकलीफ दे, तो जैसे बहुत से सन्यासी लोग ये अ, मधुकरणी या वो इच्छा वो जो भिक्षावृत्ति से जो अन्न ग्रहण करते हैं, उसमें एक वो होती है, क्या नाम है, आकाश व्रती होती है, अजगर व्रती कहलाती है, कि यदि कोई दे गया तो खा लिया। तो किसी ना किसी तरीके से वो भी तो फिर अपने शरीर को ही एक तकलीफ देते हैं। वो फिर क्या कहलाएगा? वो साधना कहलाएगा या तकलीफ कहलाएगी? नहीं प्रभु, आपने दो तीन चीजों का इस्तेमाल किया है यहाँ शब्द का। एक तो आपने इस्तेमाल किया मधुकरी का, ठीक है। मधुकरी ये एक परमहंसों का कार्य है, ठीक है। और कल के हम अध्ययन में देखिए ऐसा कोई भी प्रश्न है जो उत्तर जिसका नहीं मिलेगा। ब्राह्मण का ये कार्य है कि वो मधुकरी करके खाए, ठीक है। अपना शरीर का पोषण मधुकरी, क्यों ऐसा? क्योंकि उसका उसका कल हम भगवान बताएंगे कि ब्राह्मण का कार्य क्या है, उसका उसको इस पूरे भौतिक जीवन में करना क्या है। तो वो उसका काम ये था, उसका काम इसके लिए कार्य ये था कि पूरे समाज को भगवान से जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के कारण उसका उसको अपना जीवोपार्जन के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता है। तो ये गृहस्थों का कार्य है कि उनको दान दे। और मधुकरी क्यों करते हैं ब्राह्मण? कि वो उस घर में जाते हैं, उस घर को शुद्ध करते हैं, और गृहस्थों का कार्य होता है कि उनको मधुकरी करें, उनको भोजन उपलब्ध कराएं। तो भोजन मांगने नहीं जाते हैं, उनका पहला कार्य होता है कि उस घर को शुद्ध कर दें, ठीक है। तो ये मुख्य कार्य होता है। तो मधुकरी का तो पाठ खत्म हुआ आपका। और जो आपने योग विद्या के बारे में बताया है, जहां पर भी शारीरिक कष्ट आता है, शारीर को प्रताड़ना, देखिए एक तो अ, हम अगर वो अष्टांग योग पद्धति की बात हो रही है, अगर अष्टांग योग पद्धति की बात हो रही है तो वो योग ठीक है। भगवान ने
छठे अध्याय में बता दिया है। हालांकि वो कष्टकारक है, परंतु वो भक्ति का भाग है, ध्यान योग कहते हैं उसको। इसके अलावा जो शारीरिक जिस तरह की हमने आज छवि दिखाई, बहुत बहुत जी जी लोग जी। शरीर को प्रताड़ना करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अब इसमें एक और उदाहरण आता है, कई लोग राजनीतिक उद्देश्य के कारण भूख हड़ताल कर देते हैं, कई लोग किसी नहीं और वो उद्देश्य के कारण भूख हड़ताल कर देते हैं, तो ये बिल्कुल तमोगुणी है वो लक्षण। तो है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है नहीं वो प्रभु। जो मतलब मैं ये, जैसे बहुत से सन्यासी जो होते हैं ना, बहुत पूज हुई संत लोग हैं जो आकाशव्रती, मतलब जो घाटों पे रहते हैं, कि कोई दे गया तो खा लिया, नहीं तो मतलब किसी से मांगना नहीं। तो उसमें नहीं भी कहीं नहीं, ना, मतलब है तो साधना का पार्टी, लेकिन बिल्कुल जो बिल्कुल वो ठीक है प्रभु, वो ठीक, क्योंकि वो साधना है और वो ध्यान योग का भाग है। ठीक है, तो वो भक्ति का भाग आता है, वो तमोगुणी नहीं है। जी जी जी, बस यही जी। हरे कृष्णा प्रभु। पॉल माता जी, जी माता जी अनम्यूट कर पूछिए प्लीज। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। एक्चुअली में बहुत सारे सवाल तो मतलब हर बार दिमाग में आते ही रहते हैं, पर मैं आपसे मतलब मैं जो भी पता नहीं मतलब इस प्लेटफॉर्म पर ये सब पूछना भी सही होगा कि नहीं, पर बहुत कंफ्यूजन है इसीलिए पूछ रही हूँ प्रभु जी। जैसे मैं बचपन से ही अपने दादी के साथ मैं मतलब क्योंकि मेरी दादी वैष्णव, तो मैं वैसे ही जीती थी हर रोज पूजा पाठ ये सब। जबकि मेरी शादी हुई है तो पहले पहले तो 3 साल हुए हैं मेरी शादी को। तो एकादशी जब मैं करती थी तो घर वाले बहुत नाराज होते थे कि शादीशुदा औरतें एकादशी नहीं करती, वो तो विधवाओं का काम है। तो ऐसे में फिर छोटी होने के नाते मैं समझा भी नहीं सकती। तो जैसे मैं कुछ भी करके, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एकादशी करूँ। और जैसा आज भी आपने बोला कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम मतलब ग्रहण करते हैं जैसा अन्न, तो यहाँ पर ये लोग मेरी शादी जहाँ पर हुई है, ये लोग बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं। और तो मैं मतलब एक धर्म संकट जैसे हालत में हूँ। और मेरे पति देव मुझसे ये तो नहीं कभी नहीं कहते कि पूजा पाठ मत करो, लेकिन वो लोग कहते हैं कि क्योंकि एक जॉइंट फैमिली है, मेरे मतलब घर में हम लोग 32 मेंबर्स एक साथ रहते हैं। तो कहते हैं कि सबका ध्यान रखो, और जो तुम्हारा अभी यहाँ का जो धर्म है वो निभाओ। तो मैं हो जाती हूँ प्रभु जी की कैसे मतलब सब कुछ। और जैसे मैं कभी गीता पाठ करके भी सुनाना भी चाहती हूँ, तो कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता है। तो मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा वो लगता है कि फिर वो लोग मतलब कभी मेरा इंसल्ट भी कर देते हैं। मैं बुरा नहीं मानती हूँ, मतलब तुम तो अभी मतलब हम लोग अ, अभी तुम संसार करो, ये मतलब धर्म, हम इतना ज्ञान मत झाड़ो ऐसे बोलते हैं। फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं, आप लोग सुनो, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं सुनते हैं। तो जिस परिवेश से मैं आई हूँ और जहाँ पर अभी मैं हूँ वो काफी अलग है। तो इस स्थिति में मतलब मैं क्या करूँ हाँ, अगर ऐसी स्थिति है तो। हरे कृष्ण माता जी, बिल्कुल आपका जो स्थिति है, वैसे कोई बहुत एक्सेप्शन नहीं है, कई खासकर माताओं को बहुत तकलीफ होता है। जिस घर में अगर पुरुष भगवान के भक्त होते हैं तो वहां पे थोड़ा भक्ति करना आसान हो जाता है, लेकिन जहाँ पे माताएं भक्त होती हैं, बाकी के परिवारजन अगर भक्ति नहीं करते हैं, तो वहां पे माता को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसमें दो चीजों का आता है कि भक्ति और कर्तव्य को कैसे एक साथ मिला करके चला जाए। हाँ जी। तो तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों चीज को आपको बैलेंस तो करना होगा, कि कर्तव्य को भी निभाना है, जरूरी है, परंतु हम्म, पहले आप अपनी साधना को कभी मत छोड़िए। ठीक है, हाँ जी। अपनी स्वयं की साधना को कभी भी मत त्यागिए। पहला तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और बीच-बीच में उनको प्रसाद दीजिए। प्रसाद का अपना उल्लेख उ उ उद्देश्य होता है, कभी भगवान को अर्पित करके उनको प्रसाद दीजिए। और बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि और जैसे उनको भगवत गीता का आप ज्ञान देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ठीक है, परंतु अगर वो नहीं लेते हैं, तो बिल्कुल उनको फ़ोर्स नहीं कीजिए। हाँ, क्यों? क्योंकि छठे अध्याय में भगवान ने बताया है क्या? कि जो जिस चीज़ में लगे उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। और तीसरा, ये सोचिए कि देखिए जब घर हो एक एक परिवार होता है, तो परिवार में अगर बच्चा जो है अपने पिता बच्चा भक्त हो गया, पिता भक्त नहीं है, माता भक्त नहीं है। अगर बच्चा जाकर के अपने पिता और माता को सिखाने लगेगा तो पिता बोलेंगे, अच्छा अब चलो तुम भक्ति करने लगे, हमको ही सिखाने के लिए आ गए। तो इसके लिए हाँ जी, आचार्य लोग क्या कहते हैं कि इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि उनको बीच-बीच में मंदिर लेकर के जाइए, जहाँ पे आचार्य लोग से आप उनका एक एक उनको माहौल मिलेगा, ठीक है? ये आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप करने का प्रयास मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 अपनी साधना को कभी भी आप अपनी साधना पूरा दृढ़ता से कीजिए। तीसरा, किसी को ज़्यादा फ़ोर्स मत कीजिए। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, प्रसाद खिलाइए, कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत कीर्तन करें घर में। और हाँ जी, सबसे महत्वपूर्ण, हाँ जी, हमसे ज़्यादा चिंतित भगवान हैं जीवों के लिए, ठीक है? हमें जीवों की चिंता ज़्यादा नहीं करनी है। एक बार बोल दीजिए, अगर लोग नहीं मानते हैं, तो ये सोच के रखिए, हम सब जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान हमसे ज़्यादा चिंतित हैं, ठीक है? हाँ जी, तो आपके परिवार में भी, मेरे परिवार में भी जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, पूरे विश्व में भगवान सब जीवों को उद्धार करने के लिए चिंतित है। तो भगवान पे छोड़ दीजिए बाकी, आप अपना कार्य दृढ़ता से कीजिए और कर्तव्य को साथ-साथ लेके चलिए, ठीक है? इन 3-4 चीज़ों को लेकर के साथ में चलिए। बीच-बीच में हाँ, मंदिर लेके जाइए, प्रसाद खिलाइए, कीर्तन थोड़ा बहुत कीजिए, तो ज़्यादा कुछ मत बताइए। ज़्यादा कुछ अगर वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो आप मत हुँ, बताइए। मंदिर जब जाते हैं तो हाँ जी, कोशिश कीजिए जो आचार्य की वाणी, अगर आचार्य वाणी सुनते हैं, उनसे प्रभाव पड़ता है तो ठीक है, नहीं भी प्रभाव पड़ता है, प्रसाद खिला के ले आइए, क्योंकि प्रसाद, भगवान का प्रसाद और भगवान में कोई हाँ भेद जी, नहीं। कभी-कभी प्रसाद ही कमाल कर जाता है, ठीक है? प्रभु जी, माता हाँ, प्रभु जी बस एक और मतलब परेशानी परेशानी नहीं मतलब क्वेश्चन है मतलब मेरे ससुराल वाले वो श्री रामकृष्ण देव के मतलब मिशन के वहाँ दीक्षा लिए लिए हुए हैं और मैं तो वैष्णव से हूँ, तो मेरे पति देव ने अभी तक किसी भी उनको वो बोलते हैं कि मैं तो कभी दीक्षा नहीं लूँगा। तो ऐसे में मतलब मैं क्या करूँ? क्योंकि मेरे भी मम्मी मतलब मेरी अपनी मम्मी भी मुझे यही बोलते हैं कि आपका पति अगर एक कुछ मैं फ़ॉलो करेगा, आप कुछ और फ़ॉलो करेगा, तो ऐसा तो सही नहीं है। तो इसका बहुत मतलब मेरे चलता रहता है दिमाग में कि हम दोनों एक ही अगर मतलब जैसे इस्कॉन है व मतलब जो भी है, तो ऐसे में मैं क्योंकि मैं कृष्ण भक्त हूँ और यहाँ पर रामकृष्ण मिशन को मानते हैं, तो वो एक थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रही है मुझे। माताजी आपको जब तक थोड़ा-सा आपका जो परिवार में एक यूनिसन नहीं हो जाता है, तब हाँ, तक अभी दीक्षा क्यों? क्योंकि दीक्षा आप ले सकते हैं, परंतु जे दीक्षा का पालन करना बहुत ही बहुत दृढ़ता के साथ करना होता है, ठीक है? नहीं तो हाँ, उसका बहुत ही हमें तो अनादर कुछ हो नहीं जाता होता है। है। हाँ, तो हमें तो कुछ नहीं होता है क्योंकि हमारा तो उद्धार ही होता है। परंतु जो गुरु हमें दीक्षा देते हैं, उनका बहुत वो हम पे इसका शारीरिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है उनको, ठीक है? तो हाँ, हमें तब सोच समझ कर दीक्षा के लिए जब तैयार होना है, तो हमें बहुत सोच समझ कर के तैयार होना है, नंबर 1। नंबर 2 अ, आप बस अभी भगवत गीता पढ़िए। जो-जो मैं 4-5 चीज़ें आपको बताया वो करने का प्रयास कीजिए। किसी चीज़ हाँ को जी, फ़ोर्स मत कीजिए और देखिए, हो सकता है कुछ दिन आप अगर एक चीज़ को रेगुलर फ़ॉलो करते हैं, देखिए भक्ति कहीं भी किसी भी घर में शुरू हो, उस घर में
एक नकारात्मक प्रभाव आता ही है। हर घर में आता है नकारात्मक प्रभाव। हाँ, किसी भी घर में शुरू हो, प्रभाव नकारात्मक जब तक अगर घर पहले से ही वैष्णव ना हो, तब तक नकारात्मक प्रभाव ये कलयुग का दोष है माता। इसमें आपका कोई ये नहीं है, आपका परिवार में नहीं, हर परिवार में हाँ, कोई ना कोई दिक्कत आती है। तो हुँ, आपको कुछ ज़्यादा विचलित मत होइए। बस ये अपनी साधना दृढ़ता के साथ कीजिए और सब भगवान पे छोड़िए कि ये रास्ता अपने आप बनेगा। धीरे-धीरे, धीरे करके अपने आप बनेगा। लेकिन इन 4 अपनी साधना को कभी भी मत तोड़िए और किसी हाँ, को और फ़ोर्स मत कीजिए करने का। रामकृष्ण मिशन वो हम अभी आज चर्चा नहीं करेंगे, ये चर्चा का विषय नहीं है। कभी हुँ, और डिस्कशन होता है तो वो करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी इस मिशन के बारे में ही बताते थे कि उद्देश्य तो अच्छा हो सकता है, लेकिन लोग रामकृष्ण मिशन में इसलिए ज़्यादा जुड़ते थे कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वर्जित नहीं होती हैं, क्योंकि लोग हाँ, तपस्या नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तपस्या जीवन का मूल उद्देश्य तपस्या है और वो नहीं करने के कारण लोग उस मिशन में जुड़ते हैं, जहाँ पर चाय भी अलाउड है, जहाँ पे हर तरह का चीज़ अलाउड है। तो ख़ैर उसका हमारे चर्चा आज देश नहीं सब करना है, आज चर्चा उसका हाँ, नहीं है। ठीक है? वो हमारा उद्देश्य वो चीज़ नहीं है। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य है आप अपना साधना में दृढ़ रहिए बस और गीता पढ़ते रहिए, भगवत गीता का अध्ययन करते रहिए, आगे हाँ। जाइए, लेवल 2 कीजिए, लेवल 3 कीजिए और अच्छे से भगवान की भक्ति कीजिए, घर में ही भक्ति कीजिए। ठीक है? जी प्रभु जी। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे, हरे कृष्ण। राजकुमार प्रभु और कोई प्रश्न है आपका? आपका हैंड रेज़ है प्रभु। नहीं, मैं पूछ लिया प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा, अच्छा, नहीं, अच्छा, हरे कृष्ण। ठीक है और किसी का कोई प्रश्न नहीं है। कल अंतिम अध्याय है। कल थोड़ा लंबा अध्याय चलेगा क्योंकि कल का अध्याय बहुत लंबा है। कोशिश करेंगे 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट में इसको संपन्न करने का। ठीक है? आप लोग सभी लोग अपने असाइनमेंट्स को पूरा कीजिए। असाइनमेंट्स कह रहा हूँ, आपके एमसीक्यू क्विज़ हैं, उसको पूरे कीजिए और उसको सबमिशन कीजिए और अगले लेवल में विस्तार से इसको अध्ययन कीजिए भगवत गीता को। ठीक है? कल के दिन मैं और भी आपको बताऊंगा। 2 तरीके का कोर्स है। एक लेवल 2 में आप भगवत गीता का भी अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था, वो कल मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। भक्ति सदाचार करके कक्षा आता है जिसमें कोई परीक्षा देना नहीं है, बस ऐसे सुनना है, श्रवण करना है। ठीक है? तो भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है उसमें। तो वो भी एक कोर्स है। तो और सारे कोर्स जो हैं मैंगलोर की तरफ से आपको निःशुल्क है, कोई भी कहीं भी शुल्क नहीं। ठीक? चलिए, चले माता। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण आप सभी को। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।